अगर आप पीछे देखें सारा मुड़ के, तो क्या आपको अगर फर्ज करें दोबारा आपको चांस मिले से फ्रॉम ग्रेड 6, तो आप यही पाथ जो है इसको अडॉप्ट करेंगे या वुड यू लाइक टू चेंज समवेयर? आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन माय लाइफ। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अब दोबारा यही करना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा, मैं जिस तरह हूँ वैसे ठीक हूँ। ओके, मैं कोई स्पेसिफिक मेरी वो नहीं होगी। देखिए फिर वही मैंने आपको बात बताई ना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट वेयर यू गेटिंग एंड और इट्स नॉट अबाउट द जर्नी ऑल्सो कि यार मैंने ये पैथ लेना है। इट्स अबाउट एंजॉइंग व्हाटएवर इट इज। थोड़ा सा उस तरफ चलेंगे जो आप, जैसे मैं कल गूगल कर रहा था आपका नाम, तो उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी एक बहुत क्लोज एसोसिएशन नजर आती है। ऑफ कोर्स उसमें वैसे आप फ्रंट लिफ्ट पाकिस्तान आता है। लिफ्ट पाकिस्तान इसमें आपको थोड़ा सा समझा दूं, ऑर्गेनाइजेशन जो है इट्स अ जंप स्टार्ट पाकिस्तान। ओके। वो जैसे ये है ना कि बाज़ दफ़ा वो, मैं बल्कि अक्सर एग्जांपल देता हूँ, नईम बुखारी साहब ने किसी ज़माने में कहा कि यार आप टीवी पे क्यों आए, उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने कहा यार वो जहाँ से भी मैं गुजरता था वो कहते थे वो देखो ताहिर सैयद का मियाँ जा रहा है, तो हम टीवी पे आएंगे तो हमारी भी कोई वैल्यू बनेगी। तो फिर नईम बुखारी साहब की कुछ वैल्यू बनी, अब वो उनको नईम बुखारी साहब कहा जाता है, ये नहीं समझा जाता कि ताहिर सैयद के मियाँ है। तो वो हमारे साथ कुछ इस तरीके से हुआ कि लिफ्ट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के जहनों में, उनके एक्सपीरियंस में आ गई। तो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जंप स्टार्ट पाकिस्तान है, जो इवेंट मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग करते हैं, जिसमें से एक लिफ्ट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे हमें लिफ्ट पाकिस्तान के बारे में। लिफ्ट पाकिस्तान इज़ बेसिकली ए कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर हम पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फॉरेनर्स वो आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अंदर स्टार्टअप पिचेस होती हैं, उसके अंदर कॉन्फ्रेंसेज हैं, हमारे 12 वर्टिकल्स हैं जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, फंडिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़, ये 8 वर्टिकल्स हैं। अभी हमने और ऐड किए हैं, जैसे टेक्सटाइल है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। लास्ट ईयर हमारी जो हुई थी 2019 के अंदर, उसके अंदर 300 स्टार्टअप पिचेस हुई थी। अबाउट 25,000 पीपल अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस, 4 days इन लाहौर, 4 days इन इस्लामाबाद। और ये जो पिच करते हैं लोग, वो कैसे करते हैं, आइडिया अपना? दे जस्ट सप्लाई। हमारे जैसे 1200 एप्लीकेशन में आई, 1000 के करीब, 1200। उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम ये स्टार्टअप है हमारा और हम ये करते हैं और हम पिच करना चाहते हैं। हमने उसमें मतलब उसको गो थ्रू किया, देखा कि वो इस काबिल हैं कि नहीं है। उसके बाद तकरीबन 300 स्टार्टअप्स ने पिच किया इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो अभी आपकी अपकमिंग भी एक मोहित मुझे बता रहे थे, अभी इन्वेस्ट इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हमारी साल की 2 मेन कॉन्फ्रेंसेज है। उसके अलावा छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जैसे शेपर्ड्स पाई है, अभी हमने लीडर्स ट्रैक किया, उसके अलावा स्टार्टअप 10-10-10 है। तो 2 कॉन्फ्रेंसेज हैं, एक इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और एक लिफ्ट पाकिस्तान। ओके। तो ये 2 मेजर कॉन्फ्रेंसेज हैं। इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इज मोर फोकस्ड, उसके अंदर पार्टिसिपेशन मतलब कम है, लाइक रफली अबाउट 400 to 500 पीपल मैक्सिमम कैन पार्टिसिपेट। इट्स लाइक अ बूट कैंप। और उसके अंदर जो जैसे वर्क रिट्रीट में होता है कि आप एक मखसूस जगह के ऊपर दिन रात स्पेंड करते हैं, तो ओवर 4 days दे विल बी लिविंग एट वन प्लेस एंड दे नीड टू बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। थोड़ा सा जंप स्टार्ट के बारे में बता दें। जंप स्टार्ट पाकिस्तान, जंप स्टार्ट इज अ मूवमेंट टू चेंज पाकिस्तान थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो पाकिस्तान को तब्दील करने के 3 जरिए हैं। एक आपका पॉलिटिक्स है कि अब मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ और फिर हर चीज़ को सही करने की कोशिश करूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम को लूँ और ईदी साहब की तरह उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी वो दे दी आपको एम्बुलेंस सर्विस। तीसरा तरीका ये है कि मैं जो प्रॉब्लम है उसके गिर्द एक इनोवेटिव सोल्यूशन क्रिएट करूँ, उस इनोवेटिव सोल्यूशन को मैं बिज़नेस में कन्वर्ट करूँ, उस बिज़नेस के ज़रिए से मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और फिर वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। जब बिज़नेस के ज़रिए से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप सस्टेनेबल बनाते हैं उसको। मिसाल के तौर पर यहाँ पे करियाने की दुकान नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है एक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक प्लम्बिंग की दुकान नहीं है, यहाँ पे आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे आपके पास कचरा पड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर। ये सारी प्रॉब्लम्स है ना पाकिस्तान की। उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सेव करेंगे? कचरा पड़ा हुआ है, मैं एक कंपनी बनाऊंगा जो कचरा उठाएगी, उसको बेचेगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन वो सस्टेनेबल वे में सॉल्व हुई क्योंकि मैं उससे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। जब आप जो बाकिया ट्रेडिंग है ना, वो सिर्फ ये है, जो बिज़नेस है, खाली जो बिज़नेस है वो आपकी जेब में से पैसा निकल के मेरी जेब में आ जाता है, नई वेल्थ नहीं क्रिएट होती। तो अगर आपको नई वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको कोई ऐसा काम करना है जो पहले दुनिया में ना हो रहा हो और वो एफिशिएंटली हो।
उसकी मिसाल ऐसे है कि आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले हमारी जो माएँ बहनें थीं वो सालन पकाती थीं, एक वक्त चलता था, फ्रिज नहीं होता था, माइक्रोवेव नहीं था, उसको अगली सुबह या दोपहर में रात के बनाए हुए सालन को बहुत होता था तो गर्म कर लेती थी चूल्हे पे, उसको आधा घंटा लगता था। फिर एक भाई साहब आए, उन्होंने आपको एक डब्बा दे दिया, अब आप उस डब्बे में 5 मिनट के लिए कोई चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ गर्म हो जाती है। अब उनको आधा घंटा एक बर्तन से, प्लास्टिक के बर्तन से पतीले में निकालना नहीं है और उसको उसी तरीके से रख देना है, वो गर्म हो जाता है। तो अब उस फर्द ने क्या किया कि लोगों की ज़िंदगियों में 25 मिनट क्रिएट कर दिया, एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया। अब उनको खड़ा नहीं होना पड़ता, ना चूल्हा जलता है, एनर्जी बचती है और आपको गर्म हुआ हुआ सालन मिल जाता है। जो यंग जनरेशन है, जो यंग ग्रेजुएट है, जो मतलब ग्रेजुएट कर रहा है यूनिवर्सिटी से या अब लास्ट या सेकंड लास्ट में उसके लिए कोई रिकमेंडेशन आप देना चाहेंगे कि वो क्या करे? क्योंकि यहाँ बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। वो फैसला करे, फैसला करना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक गलत फैसला करें लेकिन फैसला ज़रूर करें। उसके कोई आप स्टेप्स देखते हैं, कोई 2-3 स्टेप्स फैसला करने के हवाले से? उसके बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। आप लिखें, 2 लिस्टें बनाएं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जो जहन जो है ना वो क्लटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लटर इसलिए होता है कि आपके सामने पिक्चर क्लियर नहीं होती। उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि फ़ैसला कैसे किया जाता है। फ़ैसला ऐसे किया जाता है कि आप ना प्रोज एंड कॉन्स को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान है। आप 3-4 चीज़ें लिख लें, एंड में जब जमा तफरीक करेंगे तो आपको बड़ा ईजी होगा डिसाइड करना। उसका जो नंबर टर्म्स में मैं आपको मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख रुपए कर्जा लिया किसी से, ठीक है? मुझे सारी बात नहीं पता है। अच्छा, अब वो लोग आपको फ़ोन कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार ये 5 लाख रुपए कर्जा मुझे वापस करो। एक से आपने 2 लाख रुपए लिए हैं, एक से 50,000 लिए हैं, एक से 75,000 लिए हैं सारे। अब आपने क्योंकि लिखे नहीं होते तो आपको ज़बानी याद होते हैं, अच्छा उसको इतने देने हैं, और वो याद इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपको फ़ोन कर रहा होता है, ठीक है? वापस करने का आपका कोई प्लान है नहीं, फ़िलहाल कहीं से आ ही नहीं सकते क्योंकि तनख्वाह हैंड टू माउथ चल रहे हैं। तो घर में भी चिक चिक चल रही है, बेगम कह रही है मुझे ये ला के देना है, बच्चे कह रहे हैं मुझे ये नहीं लेना, और किसी को ये नहीं पता कि आपने कर्जा लिया, वो आपके दिमाग के अंदर ही वो पक रही होती है चीज़ ना। तो आप को एक प्लान बनाना है। आप लिखेंगे कि यार ये मैंने इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। अब आपके सामने क्लियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। उसके बाद आपने कहना यार मेरा ये है, अब इससे मैं 10% निकालना शुरू करूँगा जो मेरी इनकम है, या मैं इससे ये कमेटी डाल लूँगा तो मैं इसमें वापस कर दूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ठीक है? तो ये तो पैसों के हवाले से हो गई। आप अगर फ़र्ज़ करें आपको वाइफ ने कहा यार एक दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है, तो मैं कहा था यार ये साफ़ कर दो, उसका मासी का ये मसला चल रहा है, इसका ये मसला चल रहा है, सारे आपके मसले मसाइल गुंज गुट हुए में। तो एक लिस्ट बना लें। एक लिस्ट वो बनाएं, 2 लिस्टें बनाएं, मतलब एक ही पेज के ऊपर एक वो लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आप जब लिखने लगे हों, जैसे कुंडी ठीक करनी है, ठीक है, जो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, इसी वक्त कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं, बेशक ना करें लेकिन लिख लेंगे ये कर सकते हैं। आपने एक लिस्ट, कुंडी ठीक कर सकते हैं, नल का जो मुसलसल लीक हो रहा है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, उसके लिए प्लम्बर लेके आना है, तो आपने दूसरी इधर लिख लिया कि जी प्लम्बर लेके आना है। बच्चे के जूते लेके आने हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन लेके आने हैं, लिख लिया। तो आप ये लिस्ट पूरी बना ली आपने, ठीक है। एक वो लिस्ट जो आप खुद कर सकते हैं वो करना शुरू कर दें, मेरा ये टाइमलाइन है। जो नहीं कर सकते उसको आपकी एक अलमारी होगी जिसमें आपके कपड़े तय करके रखे हुए होंगे, उसमें जो सबसे नीचे वाली जगह है ना उस जगह पे रख दें, ठीक है। तो ये लिस्ट जब आप हल कर लेंगे जो आप खुद कर सकते थे, तो उसको आपको 2-3 महीने लगेंगे, फिर भी आप हालांकि उसको कर सकते होंगे लेकिन आप फिर भी लेजीनेस शो करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता होगी वो। तो जब आप ये कर लेंगे ना तो फिर उस लिस्ट को निकालें जो आप नहीं कर सकते थे। मैं आपको गारंटी करता हूँ उसमें से आधी चीज़ें होंगी जो वो अब आप कर सकते होंगे खुद से, तो वो आधी खुद कर लें, फिर उस बकिया को लिखे हुए को फिर रख दें वहाँ पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते निकालते जाएं और करते जाएं, और आपके सारे काम हो जाएंगे। सर बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा डिटेल बात जो है ना हम आपसे दोनों स्टार्टअप्स के हवाले से और कुछ टॉपिक्स पे मजीद आपको ज़हमत देंगे, हम स्नैन को पकड़ लेंगे कि वो आपको किस तरह से काम करके लें।
थैंक यू सो मच खुरम साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हम आपसे ये वादा करते हैं कि जो लिफ्ट पाकिस्तान है उसकी डिटेल्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और कुछ क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें पूछने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि क्या उसकी डेडलाइंस क्या होती हैं, उसके प्रोसीजर्स क्या होती हैं अप्लाई करने के, और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, और आगे कैसे वो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। इसी तरह से जब स्टार्ट के वाले से उन्होंने बताया कि कुछ और भी उसके प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए हम उनको दोबारा किसी वक्त उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ टाइम दे दें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।